नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और यह क्लास डेली आप ले रहे होंगे, अटेंड कर रहे होंगे। कभी काल के देरी हो जाती है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो माफ़ी कर दिया करिए, क्योंकि वह क्लास आता तो ज़रूर है लेकिन थोड़ा सा एक आध घंटे डेढ़ घंटे लेट हो जाता है। जैसे कि कल की क्लास विलम्ब में आए थे क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क इशूज़, करंट कभी कभी यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सारे यूट्यूबर को नहीं होते हैं, किसी किसी को हो जाते हैं, जो छोटे हैं या फिर बड़े को भी हो सकता है। तो इसकी वजह से माफ़ी मैं चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं इंतज़ार करा देता हूँ। तो चलिए, आज हम लोग ये क्लास नंबर 12 है। आपको पता है कि जो बच्चे शुरू से बने हुए हैं वो उनको पता है कि वो बच्चे एक तरह से 1 से लेकर 8 तक के चैप्टर को बिल्कुल भरपूर तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमने सोचा बीच में कुछ पेपर भी कराते चलें। तो आज मैं 2017 का पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। कल 2016 का पेपर सॉल्व कराया था। आपको यह थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ बिल्कुल सटीक पढ़ रहा हूँ। इसमें से बीच बीच में यह मैं एक तरह से पहल ला रहा हूँ। खैर, लास्ट में जब आपका पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा एक बार फिर से, तो मैं आपके लिए मैराथन भी लेके आऊँगा, पूरे सिलेबस का भी और एक बार पूरे जितने पेपर हैं उसके भी। लेकिन आप लोग शुरू से देखते रहें। खैर, मैं तीसरी या चौथी बार इस पूरे सिलेबस को DLED 4th सेमेस्टर का कराने वाला हूँ। पहले से पढ़ा हुआ है सभी सब्जेक्ट के, आप आके देख सकते हैं। देखिए, यह MCQ के कुछ क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं। पता है आपको, पहले 5 क्वेश्चन MCQ के ही होते हैं। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -4/5 तथा 8/15 का भागफल बताइए। परिमेय संख्या -4/5 और 8/15 से भाग लगाने के लिए बोल रहा है। 8/15 से भाग लगा के बताइए क्या होगा। तो भाई आपको पता है यह आपका अंश हो गया या हर हो गया, यह अंश हो गया या हर हो गया। इसका दूसरा स्टेप आ जाता है -4/5 गुणे, यह ऊपर जाता है तो पलट जाता है 15/8 हो जाता है। अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। तो 5 3 जा 15, 4 1 जा 4 2 जा 8, यानी कि -3/2 आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों छाप लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जो पासा का क्वेश्चन, हमने पासा बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लिए हैं, तो उसके क्वेश्चन अब आना शुरू हो जाएंगे बच्चों ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हर एक सेट में मिलेगा आपको पासा का, क्वाइंस का, टास का, है ना, सब में मिलेंगे। 2 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे, एक MCQ में या फिर एक शॉर्ट, एक या फिर लॉन्ग में। ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको। चलिए आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। यहाँ पे एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या बताइए। बच्चों आपको पता है, कोई एक पासा जब फेंका जाता है, एक पासे में 6 फलक होते हैं। एक तो 1 होता है, एक तो 2 होता है, एक तो 3 होता है, एक तो 4 होता है, एक 5 होता है और एक 6 होता है। 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो आपको बोला क्या गया, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में आप फेंकते हो, फिर फेंकते हो, फिर फेंकते हो। तो प्रतिदर्श समष्टि में आप जितनी बार फेंके उसको बोल दिया गया प्रतिदर्श समष्टि, है ना। अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या बताइए। अभाज्य संख्या कितनी बार आ सकता है भाई? अभाज्य संख्या इसमें कितने हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो खुद से कटें और 1 से कटें। मैक्सिमम 2 डिजिट्स, 2 अंक से कटने चाहिए, खुद से और 1 से, वो अभाज्य संख्या होते हैं। बच्चों पता हो गया? पता हो गया ना। तो 1 बताइए बच्चों अभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि 1 तो केवल अपने से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता। लेकिन 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या कहलाता है, जो कि 2 से कटेगा और 1 से भी कटेगा। 3 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। 5 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा ना। 5 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। इसके सिवा 4 अभाज्य संख्या नहीं है बच्चों, 1 नहीं है और 6 नहीं है। यानी कि अभाज्य संख्याएं कितनी हुई? 1 2 3। कौन कौन सी संख्या हुआ? 2 हुआ, 3 हुआ, 5, यानी कि 3 संख्या। यानी प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगा आपका? प्रतिदर्श समष्टि बच्चों क्या बनेगा आपका? तो बता देंगे आप, 3 बनेगा। अगर यही पूछा होता प्रतिदर्श समष्टि के एक तरह से संभावना बताओ, कितने बनेंगे अभाज्य संख्या, एक तरह से एक पासा फेंका गया तो अभाज्य संख्या आने की संभावना बताओ, तो आप बता देते कितने टोटल हैं? 3। और घटना कुल टोटल कितना है? 6 है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 के पावर 1, तो कितना आ जाता? 3/6। 3/6 यानी कि 3 दूना 6, 1/2 आपका उत्तर हो जाता फिर। लेकिन पूछा कितना गया? बस 3 आपको बताना है, क्योंकि 3 ही अभाज्य हैं, तो इन्हीं तीनों में से कोई भी एक आएगा। ठीक है। चलिए, इसका उत्तर हो गया 3 दूसरे का। नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बताओ ईमानदारी से बताना, ऐसे क्वेश्चन किए हो कि नहीं किए हो? निश्चित आप किए हो बच्चों। जो बच्चे शुरू से कर रहे हैं वह चौथे के बाद, चौथे 1 से लेकर 4 तक वाले में हमने कराया था। उसके लिए 3 हमने प्रैक्टिस सेट भी लेके आया था बच्चों। बिल्कुल था यह क्वेश्चन। घनमूल बताना है। 0.000008
का घनमूल बताओ। घनमूल बनाते समय इसमें 3 ऐसे लिख देंगे, अन्यथा कंडीशन में वर्गमूल समझा जाएगा बच्चों। तो आप खुद बताओ, हमने क्या बताया था, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 जीरो से ऊपर 6 जीरो से नीचे गुणा करा दो, यानी कि 0.000008 2 2 4 2 6, तो 10 के पावर 6 से ऊपर और 10 के पावर 6 से नीचे गुणा करा दो बच्चों। 10 के पावर 6 से ऊपर कराओगे तो यह बदल जाएगा 8/10 के पावर 6। 10 के पावर 6 का क्या लिख सकते हो, 10 के पावर 2 गुणे 10 के पावर 2 गुणे 10 के पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं। इसी तरह 8 को क्या लिख सकते हो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में लिखना 2 गुणे 2 गुणे 2। तो हमने ऐसा इस वजह से लिखा क्योंकि 3 3 का पेयर बनाना था मुझे, तो 3 3 का पेयर बन गया। यहाँ से 10 के पावर 2 एक निकल जाएगा, यहाँ पे 2 निकल जाएगा एक, तो 2/10 के पावर 2 आपका उत्तर होगा, यानी कि 2/100 2/100 या फिर 1/50 आपका उत्तर हो जाएगा। 50 1/50 आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, 1/5। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लिख लीजिए। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने यह पेपर का सेशन रखा है। तो आपको जो पेपर 1 घंटे में सॉल्व करते हो उसको मैं 30 मिनट के अंदर ही सॉल्व करके दिखाने का प्रयास करता हूँ, आपको समझाते हुए भी। चलिए बच्चों, सॉरी थोड़ा सा माफ़ी दीजिएगा बच्चों, क्योंकि थोड़े से ना यह जो फ़ैन है इससे आवाज़ आ रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इस रूम में, तो मैं फ़ैन ऑन किया हूँ। अगर आपका एक तरह सुझाव आएगा तो मैं फ़ैन ऑफ भी कर दूँगा। नेक्स्ट देखिएगा, sin 30 अपान में cos 60, ये मैं पढ़ाया नहीं हूँ लेकिन पढ़ाऊँगा। sin 30 की वैल्यू जो होती है बच्चों 1/2 होती है, और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। सॉरी, cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों, हाँ 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। दोनों काट देंगे बच्चों तो आ जाएगा 1, आपका उत्तर आएगा, क्योंकि दोनों सेम है, तो 1 आ गया आपका उत्तर। ठीक है, 5वें क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वें नंबर का क्या कह रहा है बच्चों, समीकरण 5x बराबर y है और 2x + y बराबर 7 है। 2x + y बराबर है 7, तो इसमें y का मान बता दो। y का मान क्या होगा बच्चों, देखिए 5x बराबर y है, तो जहाँ पे x आएगा इस वाले को इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से क्या निकाल लेंगे आप, 5x बराबर y दिया है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, y/5 आ जाएगा। इसको उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 से आप लिखेंगे, समीकरण 2 क्या है, 2x + y बराबर 7 है, तो x के प्लेस पे y/5 रखेंगे, तो हो जाएगा 2y/5 प्लस का y बराबर 7 हो जाएगा बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ऊपर का इरेज कर दें, बताइए, नहीं तो इधर वाला मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या है, 2x + y यानी कि 2y प्लस में 5 + y बराबर कितना है, 7 है। इसको मैं एलसीएम लूँगा इसका, तो 2y प्लस में 5y/5 बराबर 7 आ जाएगा। 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y + 5y 7y, और वो उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 35/7, 35/7, 7×5 = 35, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। बताइए, छाप लीजिए, फिर अति लघुत्तरी के मैं प्रश्न लिखता हूँ यहाँ पे। चलिए प्रशिक्षु, इस क्वेश्चन को एक बार आप प्रयास करिए। 1 2 3 4 5 6, ये अति लघुत्तरी के 6 क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम लोग लघुत्तरी पे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए भाई, पेपर में वही सारे क्वेश्चन आएंगे जो हम लोग करेंगे, जो सिलेबस में होगा। अब जो बच्चे ऐसे कहते हैं कि जो सर इस बार सिलेबस जो ये पेपर हैं सब ईजी हैं, तो आपको मैं सच में अगर सच्चाई बता दूँ ना, तो जो यह क्वेश्चन आप देख रहे हो ना सारे के सारे 2016-17 का, इसमें से हर पेपर से मैं 2-3 क्वेश्चन आपको मिला दूंगा जो इस बार पेपर होगा। और इस बार बच्चे भी दावा किए थे कि सर ऐसे पेपर नहीं आते हैं सर, बहुत ईजी लग रहे हैं। तो भाई ईजी लग रहे हैं तो जैसे यहाँ पे हैं वैसे वहाँ पे होंगे, सिलेबस में से ही तो आएगा, सिलेबस के बाहर से आएगा। ISPC का क्वेश्चन तो देगा नहीं, बताओ भाई, ISPC से मैथ भी नहीं पूछे जाते हैं, तो SSC का मैथ तो देगा नहीं बच्चों आपके लिए, बहुत हार्ड वाला। तो जो लेवल है वही लेवल का आएगा। तो यह मत कहा करिए सर हार्ड कराइए, हार्ड कहाँ से कराया जाए, हार्ड ऐसा करा दूँ जो आपके एग्जाम में आए ही नहीं भाई, ऐसा कह लो। भाई एक बच्चे को तो पढ़ना नहीं है, सभी बच्चों को पढ़ना है, और जो बच्चे को हार्ड लगता है तो प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, कम से कम ईजी लगता है कम से कम प्रैक्टिस करके देख लें बच्चों। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएंगे वही कराया जाएगा आपको। एक 17 सेंटीमीटर लंबे
और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत बना है बच्चों, एक आयत है, उसको जो है ये आयत जो है ना ये 17 सेंटीमीटर चौड़ा है और 7 लंबा है और 7 जो है चौड़ाई है। इसको घुमा दिया जा रहा है ऐसे फोल्ड, जैसे पेपर है ना इस रूप में ऐसे पेपर को फोल्ड कर दो गोला गोला में, सर्कल में, तो वो बन गया बेलना, जिसे हम कहते हैं क्या भैया, सिलेंडर, यानी कि बेलन। ऐसे तो बताओ जब इसको ऐसे फोल्ड करोगे बच्चों, तो यह वाला एरिया ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा 17 होगा भाई, यही तो 17 है। आप इसको ऐसे घुमा दिए, यहाँ से पकड़े ऐसे घुमा दिए, यहाँ पे चिपका दिए लाके, तो ये 17 होगा ना, पूरा उसका डिस्टेंस 17 होगा। यहाँ से पकड़े और इसको लाके ऐसे घुमा दिए तो 17 हो गया, ऐसे लाए ऐसे बंद कर दीजिए, लंबाई था फिर ऐसे चौड़ा गोला गोला हो गया, तो यानी 17 हुआ कि नहीं। तो यह पूरा डिस्टेंस जो होता है सर्कल में, ये क्या कहलाता है बच्चों, 2πr कहलाता है, परिधि बराबर 17 हो गया। बताओ मैं देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं आपको इधर, हाँ बच्चों दिख तो रहा है, यानी कि 2πr बराबर 17 हो गया बच्चों। अब बताओ यह जो है ना यही तो हाइट है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट हो गया, ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। मतलब जो इसका चौड़ाई था आयत का वो हाइट बन गया, और जो इसका लंबाई था वह इसका परिधि बन गया। यानी कि यहाँ से r की वैल्यू निकाल दीजिए, 2π, r बराबर 17 है तो r बराबर कितना आ जाएगा, 17/2π, ये r आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, बेलन का आयतन बताओ, तो बेलन के आयतन के लिए r हमको पता हो गया और ऊंचाई हमको पता हो गया 7 हो गया। तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है वॉल्यूम बराबर 5πr² होता है, तो r। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। पाई की वैल्यू पाई ही रहने दीजिए, इस वजह से हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे कटेगा, अभी देखिएगा। r की वैल्यू क्या है, 17 गुणे 17, क्यों 2 बार, क्योंकि 17 का स्क्वायर है बच्चों, r का स्क्वायर, इसमें 2π गुणे 2π इंटू h की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक पाई से यह पाई चला गया, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा, यह 7 तो रहेगा पहले से, है ना। इस पाई की वैल्यू क्या होती है, 2 दूना 4 पहले से आ जाएगा। इस पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा बच्चों। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, मैं सॉल्व कर देता हूँ। 7 से 49, 49 का गुणा करा दीजिए 289 में, 49 का गुणा, तो 9 9 81 को 1 कैरी 8, 9 8 9 72, 8 80 को 0 कैरी 8, और 9 दूनी 18, 18 2 20, 6 26, 4 9 36 को 6 कैरी 3, 4 8 8 चौको 32, 3 35 को 5 कैरी 3, 4 दूनी 8 2 10 की 11, यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 6 6 5 11 को 1 कैरी 1, 2 1 3 1 4, और भैया 1 आ गया, बट्टे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, भाग लगा लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वही उत्तर होगा आपका। किस में उत्तर आएगा भैया, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम बता रहे हैं। चलिए छाप लीजिए, तो उतना भाग देकर देख सकते हैं, पॉइंट में आएगा, 1-2 पॉइंट तक ले जाएंगे, 1-2 दशमलव तक ले जाएंगे, उसके बाद वहीं पे स्टॉप कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चों ने ट्राई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, देखिए देखने में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी टेट में भी मिलेंगे बच्चों ना, वैसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। एक बाग है जिसमें आम के 2304 पेड़ लगे हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। जितने बाग में पंक्तियां हैं उतने पेड़ हैं एक पंक्ति में, तो बराबर है बच्चों 2304। वही तो गुणा कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2304 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2304 आ जाएगा बच्चों। इस 2304 का वर्गमूल बता दीजिए। आपको पता है 2304 किसका वर्गमूल होता है बच्चों, सभी को पता है, जल्दी जल्दी पक दो भैया। 2304 जो है ना किसका होता है यार, 2300, 2400, 2500, 50 का स्क्वायर 2500, यानी कि यह बच्चों 48 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 48 का होता है। 8 8 64, लास्ट में 64, 48, 49 आ जाता है। 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 50 का स्क्वायर 2500, हमने बताया था आपको। यानी कि यह किसका है भैया, वर्गमूल 48 का। यानी कि प्रत्येक कितने पंक्ति हैं, पंक्तियों की संख्या भी 48, और पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी 48, ऐसे लिखना पड़ेगा। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या
पेड़ों की संख्या बराबर 48 और टोटल पंक्ति कितने हैं 48। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। देखिए अभी हमें टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा ये तो नहीं पढ़ाया है हमने अभी, लेकिन क्वेश्चन आता है तो मैं इसको कराते चलूँगा। जब मैं टॉपिक पे आ जाऊँगा तो उसको करवा दूँगा बच्चों, है ना। एक बार वैसे मैंने करा के पूरा भरपूर 2-2 बार यार सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन वो बच्चे जो अगले बैच वाले थे, पिछले बैच वाले, उनके लिए आप यही समझोगे ना, उसमें इसमें डिफरेंस है भाई, कुछ नहीं। आप चाहते तो पढ़ लेते, लेकिन मुझे पढ़ाना पड़ रहा है फिर से। देखो 1045 वैल्यू देखो, 1045 माइनस कॉट 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, आ जाएगा उत्तर आपका। 1045 की वैल्यू 1 होता है माइनस कॉट 30 की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू √3, कॉट 30 की वैल्यू 1 मिनट, 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो कॉट 30 की वैल्यू √3 होता है बच्चों, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है 2 इंटू √3/2 होता है कॉस 30 की वैल्यू, माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। काट लो, 2 से गया 1 माइनस √3, यहाँ पे बचा प्लस √3, यहाँ -1 प्लस 1 से √3 से माइनस प्लस था 0, इसका वैल्यू आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 0। स्टेप्स ऐसे ही बना के लिखने हैं आपको, तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समीकरण 13x - 30 + x² = 0 को हल करिए, मतलब x का मान निकालना है उसमें। चलिए भाई, ये भी इसके बाद यही चैप्टर सारे आने वाले हैं, तो घबराइए मत। 13x - 30 प्लस में x² = 0, इसमें x का मान बता दीजिए। इसको ऐसे लिख लीजिए पहले सीधे सीधे, प्लस 13x - 30। जिसके आगे कुछ नहीं होता बच्चों, उसके आगे भगवान होते हैं, है ना, मतलब कि प्लस होता है भाई। अब इसको गुणनखंड करते हैं तो हमको पता होता है यहाँ का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1 छिपा है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं जो आता है +13 वह, यानी कि ऐसे दो संख्या को ढूंढते हैं जो कि मल्टीप्लाई करने पे -30 आ जाए और जोड़ने घटाने पर +13 आ जाए। तो 15 दूना 30, 15 में से 15x - 2x - 30, आप खुद देख लो। 15 में से 2x गया, 13x आ गया। ठीक है, x में से और इसमें से पहले क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो x + 15। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, -2 कॉमन हो रहा है, तो x + 15 = 0। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, x + 15 कॉमन हो रहा है, दोनों तरफ है, और बचा क्या है, x - 2 = 0। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगा x + 15 = 0, यानी x = -15, और एक वैल्यू आएगा x - 2 = 0, यानी x = 2 आ जाएगा। बताइए भाई, क्लियर है बच्चों? ऐसे ही लगाना है आपको, तभी पूरा मार्क्स मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है आपको। भैया तो क्या पूछ रहे हो, 154। भैया ये तो आंसर देखते ही पता चल गया, लेकिन चलिए लगाना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² = 154 होता है बच्चों। ये दिया 154 दिया है भाई, होता नहीं है। पाई या वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, नोट कर लेंगे, बताएंगे, मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। अभी आप में है 18वां या फिर 16वां 17वां में से है चैप्टर में से। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होता है। r² = 154, तो r² बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 154। ये इधर आएगा तो पलटी मार देगा, 7 ऊपर हो जाएगा, 22 नीचे हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 2 7 14, यानी कि आप देख रहे हैं r² = 7 × 7 आ जा, तो r बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 7 × 7 रूट में आ जाएगा, यहाँ पे 2 छिपा है, तो एक 7 बाहर आएगा, यानी r की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही हमसे पूछा था। भैया एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर लगाना भूल गए ना, तो एग्जामिनर नंबर देना भूल जाएगा, ठीक है ना, तो इस वजह से सेंटीमीटर लगाना नहीं भूलना है। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4x² + 5x + 1 का गुणनखंड बताइए। 4x² + 5x + 1 का गुणनखंड बताइए भाई। गुणनखंड से बता देना, इसका गुणनखंड करके बता दो बच्चों। चलो भैया देखते हैं, इसका भी वही काम करना है। 4x², इसमें भी ढूंढिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 1 जा 4, और गुणा जोड़ घटाना पे 5 आना चाहिए, ऐसा कोई वैल्यू बताओ भैया। हो गया 4x² प्लस में 4x प्लस में x बराबर 1, सॉरी प्लस में 1 है ना, बराबर कहाँ से,
हो गया। इसमें से 4x कॉमन कर लो, इसमें से 1 कॉमन कर लो, तो इसमें से 4x जब कॉमन करोगे बच्चों तो क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर है, एक x आ गया बाहर, एक 4 आ गया बाहर, तो x बचा, यहाँ पे 1 बचा, प्लस यहाँ पे से 1 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। अब पूरे में से देखोगे तो x + 1 कॉमन है बच्चों, देखो यहाँ भी x + 1 है, यहाँ भी x + 1 है, क्या बचा, 4x + 1 बचा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। छापी बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं लघुत्तरी प्रश्न पे। लघुत्तरी प्रश्न भी अच्छे हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए लघुत्तरी पे आ जाए थोड़ा सा, छाप लिए। चलिए भैया अगले पे आ जाते हैं, देखते हैं बच्चों। देखिए पहले अगर मैंने यह लिखा हुआ लघुत्तरी आपके बोर्ड पर, तो आप जो है पहले इसको सॉल्व करके देखेंगे। 1 2 3 4 बच्चों, डरना नहीं क्वेश्चन से। देखिए बोला गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ACB 52 डिग्री है और BAC 48 डिग्री है, तो ADC का मान बता दीजिए। आपको बताएंगे, हम अभी पढ़ाएंगे जब ज्यामिति, आपको एक तरह से ज्यामिति वाला पूरा चैप्टर, और प्लस जिसमें कि आपको त्रिभुज, ट्रायंगल, चक्रवृद्धि, ब्याज, एक चक्रीय चतुर्भुज जो होते हैं, प्लस सर्कल होता है, ट्रायंगल, वर्ग, आयत, ये सब जब पढ़ाएंगे बच्चों ना आपको, तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। उसमें एक चीज़ और बताएंगे आपको, जो चक्रीय चतुर्भुज होता है किसी भी सर्कल के अंदर बनते हैं बच्चों। चक्रीय चतुर्भुज के नाम से ही पता चलता है वो किसी सर्कल के अंदर है। चक्रीय चतुर्भुज में एडजेसेंट साइड का एडिशन होता है, यानी कि जो यह वाले साइड होते हैं, इन एंगल, यह एंगल और यह एंगल का एडिशन 180 होता है, और आमने सामने के कोण का भी, आमने सामने यह वाला और यह वाला का भी एडिशन कितना होता है बच्चों, 180 होता है। तो आपको पता होना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ एक चीज़, आप जानकारी में रख लेंगे अपने, एंगल D यह पूरा और एंगल B यह पूरा, एंगल B बराबर 180 डिग्री होता है बच्चों, है ना। उसी तरह से यह पूरा एंगल A प्लस यह पूरा एंगल C बराबर भी कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है। यानी कि ACB अगर इसमें दिया है किसी ट्रायंगल, इसमें एक त्रिभुज बन रहा है बच्चों, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, वैसे कई सारे बन रहे हैं तो उससे हमको नहीं मतलब है, हमको सिर्फ 2 त्रिभुज देखना है। एक तो इधर वाला देखना है, एक तो ऊपर वाला देखना है, जो दिखाना चाह रहा है हमसे। ADC एक दिखाना चाहता है, एक ABC बताना चाहता है। ABC किसी भी त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बनता है आपको पता होना चाहिए, 180 डिग्री का कोण बनता है बच्चों। तो यहाँ पे यह वाला, यह वाला, यह वाला, देखो यहाँ पे हम अगर त्रिभुज मान लें, त्रिभुज ABC में आपको देखना है, सिर्फ ABC में, तो हमको A दिया है कितने का, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितने का होता है बेटा, 180 का होगा। तो बताओ 48 और 52 दे दिया एंगल A और एंगल C, 48 दे दिया है और एंगल C दे दिया है आपको, 52 दे दिया है। तो एंगल B बता देंगे कि नहीं बता देंगे, बताओ भाई कितने का होगा एंगल B, बता के दिखाओ। 48 52 जब जोड़ेंगे तो 50 100 हो जाएगा, 100 प्लस में एंगल B बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप बता देंगे कि एंगल B बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 100 यानी कि 80 डिग्री बच्चों, कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। यानी कि जो यह वाला एंगल आएगा एंगल B वह कितना होगा, 80 डिग्री होगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है, सारे बच्चे जवाब दें। यहाँ तक बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। नीचे थोड़ा सा छूटा है बच्चों, तो 100 प्लस B बराबर 180 डिग्री, आप उसको मान लेंगे। 100 प्लस B बराबर 180 डिग्री, वही 52 48 को जोड़ दिया गया है, तो आ गया बच्चों 100 को हमने उधर कर दिया, तो 180 माइनस 100 हो गया, तो यानी 80 डिग्री, यानी एंगल B 80 डिग्री। अभी आपको हमने एक इक्वेशन दिखाया बच्चों कि एंगल B और एंगल D, एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री है। बताओ एंगल B की वैल्यू आपने निकाल लिया है यहाँ पे 80 डिग्री, इसको उठा के जब यहाँ पे रख देंगे तो बताओ एंगल D की वैल्यू नहीं आ जाएगी बच्चों। देखना जरा, एंगल B की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे तो 80 प्लस एंगल D बराबर 180, ठीक है। तो एंगल D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 पहले से उधर है, माइनस 80 कर देंगे, तो बच्चों बताओ 100 नहीं आ जाएगा, यही पूछ रहा था हमसे 100। ADC यानी कि एंगल D पूछ रहा है, बता दिए 100 डिग्री। फटाफट लिख लीजिए, नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए वह क्वेश्चन फिर से पासा वाला है, यानी कि आपके लिए जो प्रायिकता है वो बहुत ही बच्चों इम्पॉर्टेंट है। वो देखिए MCQ में भी आया था, शॉर्ट वाले में भी आया था, लॉन्ग वाले में भी है, इस वजह से बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं हम, उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। अब इसका मतलब यह नहीं कि बस यहीं तक है, DLED तक सिमट जाएगा, नहीं बच्चों, आपको सुपर टेट में भी वो पूछा जाएगा और UP टेट में भी पूछा जाएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, 2 पासा है बच्चों, अगर एक पासा रहता तो 6 के पावर 1, लेकिन 2 पासा है, 2 पासा में कुल संभावना कितना होता है बच्चों, बताओ। 2 पासा में कुल संभावना या फिर कुल घटना, कुल संभावना कितना रहता है बच्चों, संभावना कितना रहता है, 6 के पावर 2, क्योंकि एक पासा में 6 फलक होते हैं,
2 पासा है, इस वजह से पावर 2, 1 पासा रहता तो 6 के पावर में 1, ऐसे फेंकने पर, एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना। बच्चों आपको पता है जब एक पासा में 1 आ गया, दूसरे पासे में 1 भी आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। और एक पासा में अगर पहले पासा में 2 आ गया, दूसरे पासा में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अगर 2 पासे एक साथ फेंके, अगर फिर 2 पासे एक साथ फेंके तो पहले पासे में अगर 3 आता है, दूसरे पासे में क्या आ जाएगा बच्चों? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। बच्चों बताओ आ सकता है कि नहीं आ सकता? लेकिन बोला क्या जा रहा है, योग जो है 4 होने की संभावना, सिर्फ 4 होना चाहिए। दोनों पासों को फेंकें तो पहले पासे में जो अंक आए और दूसरे पासे में जो अंक आए, दोनों को जब जोड़े ना तो 4 हो। बच्चों इसके आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके आगे 4, अगर पहले पासे में 4 आता है, दूसरे में 4 + 1 भी करेंगे तब भी ज़्यादा आ जाएगा। इस वजह से हम 3 ही तक सिमट जाएंगे। पहले पासे में 1, 2, 3 आने चाहिए, दूसरे पासे में क्या आना चाहिए? अगर पहले पासे में 1 आता है, दूसरे पासे में 1 भी आ सकता है, ठीक है। अगर पहले पासे में 1 आता है, दूसरे पासे में 2 भी आ सकता है, 2, 1, 3 आ गया बच्चों। लेकिन इसमें बोला योग 4 होने की संभावना, तो 1 पहले पासे में आता है, दूसरे पासे में 3 आ सकता है। अगर पहले पासे में बच्चों क्या आ जाए? 2 आ जाए, तो दूसरे पासे में क्या आ सकता है? 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता? 4 हो गया। अगर पहले पासे में 3 आ जाए तो दूसरे पासे में बच्चों 1 आ सकता है कि नहीं आ सकता? बताओ कितने कंडीशन बने 4 के? भाई 3 + 1, 2 + 2, 3 + 1 फिर 4, यानी कितने संभावना बने? 4, सॉरी 3 बना। कितने में से 3 बना? कुल संभावना कितने बच्चों? 6 के पावर 2, यानी तो 3/36, 3/36 काट लेंगे तो 1/3 एकम 3 दूना 6, 1/12 आपका उत्तर होगा। ऐसे लगाना है बच्चों आपको। भाई कुल संभावना कितना है? भाई 3 ही तो है, 1 + 3 4, 2 + 2 4 और 3 + 1 भी 4, यानी कि 3 ही बार 4 बनेंगे। अगर 3 बार यह ऐसे आते हैं कंडीशन तो कुल संभावना कितना बेटो? 6 के पावर 2, यानी कि 3/6 के पावर 2 काट देंगे, 1/12 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक मदारी की टोपी, बच्चों टोमी नहीं, यहाँ पे टोपी है सॉरी, टोपी शंक्वाकार है। भैया मदारी की टोपी कहिए चाहे होली वाला टोपी कहिए, जो लोग होली पे पहनते हैं, शंक्वाकार है, ठीक भाई। उसमें 840 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगाया गया हो, उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। जो इसका गोल सिर है बच्चों ना, ये गोल सिर, इसका केवल परिमाप, यानी कि सर्कल का परिमाप क्या होता है? 2πr होता है। इसका परिमाप दिया है कितना? 56 दिया है, तो 56 लिख लीजिए। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। r बराबर कितना हो जाएगा? 56/2π, 2π होगा ना बच्चों। अब यह कटेगा, काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी कितना आ जाएगा? r बराबर 28/π आ गया। यहाँ से एक उत्तर मिला हमें। अब बोला गया है कि जो कपड़ा उड़ाया गया है बच्चों, वो जो कपड़ा है ना वो 840 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यानी कपड़ा इस पर उड़ाओगे तो इसके सरकमफ्रेंस की हाइट निकलेगी, समझ रहे हो ना। यहाँ से यहाँ तक r की वैल्यू हमारे पास आ गया इतना, और हाइट की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे बच्चों? आपको पता है यह l होता है और ये h होता है, ये r होता है। तो किसी भी सर्कल में अगर हम बात कर लें बच्चों, किसी भी शंकु में, तो अगर यह वाला हाइट अगर निकालना, हमको यह वाला हाइट निकालना हो तो h² + r² बराबर l² करते हैं। इसमें h भी नहीं पता है, लेकिन हमको एक चीज़ पता है बच्चों, 840। तो आपको बता देते हैं πr/l, यह पेरिफेरल सर्कल, मतलब कि सर्कल जो इस शंकु का चारों तरफ का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा बच्चों? कपड़े का एरिया πr/l, उसी की वैल्यू दिया है 840। बस सॉल्व कर लीजिए। r की वैल्यू आपके पास है, l की वैल्यू निकल जाएगी। वही पूछ रहा है हमसे कि तिरछी ऊंचाई बता दीजिए, तो यहाँ से l की वैल्यू नहीं निकल जाएगा, पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए, r की वैल्यू 28/π बच्चों, इसी वजह से हमने पाई को नहीं काटा था। l की वैल्यू l रह दीजिए, 840 के बराबर कर दीजिए। बस पाई से पाई चला गया तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 840/28, 14 दूनी 28, 14 छक 84, 2 से 30 बार में, यानी कि 30 आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, आपका उत्तर यह होगा। ठीक है, बताइए बच्चों, ऐसे लगाना था क्वेश्चन को। बताइए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही नॉर्मल सा एवरेज है बच्चों, कह लीजिए मॉडर्न पेपर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसके बाद कुछ और हैं उसको करेंगे। वह भिन्न ज्ञात करें जिसके अंश में
वह भिन्न ज्ञात करें जिसके अंश से यदि एक घटा दिया जाए। मैं मान लेता हूँ माना भिन्न कितना है बच्चों, x बटे वाई है। अगर उस भिन्न से बोला जा रहा है, उस भिन्न में से अंश से यदि एक घटा देते हैं, अंश यह होता है, हर यह होता है, अगर अंश से एक घटाते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो उसका मान 2/3 हो जाता है बच्चों। अब यहाँ तक पहले हम सॉल्व करेंगे। कितनी देर गुणा कर लीजिए, कैंची गुणा, तो 3x - 1 बराबर 2y, तो 3x, या y इधर आ जाएगा 2y तो -2y, और 3 एकम 3 -3 उधर जाएगा बच्चों तो 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बना। यदि उसके यानी उस भिन्न से, उस भिन्न के हर में 4 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो ये जो भिन्न है x बटे वाई, इसके हर में 4 जोड़ दें अगर हम लोग तो 1/2 हो जाता है। इसमें भी 3 गुणा करिए तो 2x बराबर y प्लस में 4, इस y को इधर लेकर आ जाइए तो क्या बनेगा, 2x - y बराबर 4 बच्चों दूसरा इक्वेशन बना। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x y की वैल्यू निकलेगी। यह आपके लिए एक टास्क छोड़ते हैं, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप बताएंगे हमें कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे पुट कर देना बच्चों, यहाँ पर आपका मेन जो आपने माना है भिन्न, वो भिन्न आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्वेश्चन। अब हम कुछ और क्वेश्चन करा देते हैं आपको, जो अभी बचा हुआ, अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए उन दोनों क्वेश्चन को कराते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए, आप लोग फटाफट नोट करिए बच्चों, नोट कर लीजिए भाई। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इस पे तनिक भी संशय में नहीं रहेंगे। बस बच्चों ये 2 लास्ट क्वेश्चन हैं, फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली, बर्फ़ की सिल्ली की बात कर रहा है, सिल्ली की माप इतना दिया है। एक आयताकार है ठोस बच्चा भाई, देखिए ये आयताकार ठोस है। आयताकार ठोस यानी कि सिल्ली कैसी होगी, आयताकार होगी, ऐसी होगी भाई, कोई ऐसे बना होगा सिल्ली कोई। तो ये आयताकार ठोस सिल्ली है जिसका माप कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर लंबाई गुणे 4 सेंटीमीटर चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, और 1.6 सेंटीमीटर मोटाई यानी कि हाइट कह लीजिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। इसको पिघलाकर ठोस घनाकार झिल्ली बनाई जाती है। घनाकार का मतलब जिसके सभी भुजाएं बराबर हों, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, मतलब कि क्यूब के साइज का, पिघलाकर क्यूब के साइज का बनाया जा रहा है। जब सभी साइज बराबर हैं तो इसमें जो इसका वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, L × B × H, सेम वॉल्यूम का यह भी बनेगा। तो इसके सभी साइड बराबर होंगे, यानी कि लेंथ भी A मान लेते हैं, ब्रेथ भी A ही होगा और हाइट भी A ही होगा। तो इस वाले का जो घनाकार है, यह घन के आकार का है, और यह कैसा है बच्चों, यह है हमारा ठोस किसी माप का, यानी कि इस अलग अलग माप का है। तो घन के आकार का बनाने के लिए इस माप को हमने मान लिया A, सभी साइड A हैं। तो वॉल्यूम जो होता है घन का, भुजा के पावर में 3 होता है। इसकी वैल्यू दे दिया है यहाँ पे LBH दे दिया है। तो A³ बराबर LBH का मान कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 10 × 4 × 1.6, गुणा करा लेंगे। 16 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 1.6 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 16 हो गया, × 4 तो 64 आ गया बच्चों। तो आप खुद बताओ A³ की वैल्यू 64 है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इस 64 को क्या लिख सकते हो आप, 4 × 4 × 4, 4 × 16 = 64। अब यहाँ से आप क्या करोगे, A³ बराबर रूट में करोगे 4 × 4 × 4 क्यूब रूट में, तो यहाँ से A की वैल्यू बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों 4। A की वैल्यू 4 हो गई। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 4 4, यानी कि माप क्या आ जाएगा बच्चों, 4 4 4 का आ जाएगा। छापिए क्वेश्चन को, दिख रहा है ना, बिल्कुल बेहतरीन दिख रहा है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसके बाद सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोगों की संख्या नहीं बढ़ रही है भाई, अब बताइए क्या किया जाए, बताइए भाई, संख्या बढ़ाइए, शेयर कर दीजिए, अगर जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचा दीजिए। कम से कम भाई आपकी सफलता की कसम है आपको, अगर जो आपको कुछ देता है ना उसके लिए कुछ करने का प्रयास किया करिए, वही उसका कर्जदार मत बन जाइए। शेयर करिए, बस यही तो मांगते हैं आपसे। जितने भी बच्चे मिलते हैं, जितने भी सहपाठी हैं, उनके तक पहुंचाइए। चाहे वो सेकंड ईयर के हो तो उनको भी बताइए, यहाँ पे सभी सेकंड ईयर के क्लास करा दिए गए हैं, मतलब कि सेकंड सेमेस्टर के, चाहे जिस भी सेमेस्टर के हों, DLED के किसी भी सेमेस्टर के बच्चे हों तो उनको जोड़िए, BEd के बच्चे हों तो उनको जोड़िए, बताइए प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है। क्योंकि UP टेट के भी क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट हैं, बहुत जल्द आपको मैथ का भी देखने को मिलेगा। एक साइकिल के पहिए का व्यास इतना है भाई, देखिए ये साइकिल है, जब घूमेगा
तो यहाँ पे आएगा, फिर घूमेगा तो यहाँ आएगा। इस तरह बोल रहा है कितनी बार वो घूम के इतना किलोमीटर पहुँचा, 0.242 किलोमीटर। तो आपको पता है व्यास दिया है इस सर्कल का 77 दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 77/2 होगा। तो आपको पता है जब साइकिल घूमेगी तो एक चक्कर साइकिल का मतलब कि उसका परिमाप 2πr, और कितनी बार घूमेगी n बार घूमेगी तो कितनी दूरी जाएगी 0.242 किलोमीटर जाएगी। बराबर कर लिया। r की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितना है बच्चों 77/2 गुणे n नंबर ऑफ साइकिल कितना घूमा, और इसको मीटर में बदल लीजिए। मीटर में बदलते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो इतना किलोमीटर बराबर 1000 का जब गुणा कर देंगे तो 242 आ जाएगा मीटर। ठीक है, सॉल्व करिए। 11 बार में कटा, 2 से 2 चला गया। इस 22 गुणे 11 को इसके नीचे लेके आइए तो n की वैल्यू आ जाएगी 242/11 गुणे 22। काटिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 से 22 चला गया है ना। देखिए तो 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 दूनी 22, 22 से 22 चला गया, यानी एक चक्कर। बच्चों कितना चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगा के वो 0.242 किलोमीटर पहुँच रहा है। ठीक है, समझ रहे, 242 मीटर पहुँच रहा है एक चक्कर लगा के। भाई होगा कोई बड़ा सा, इसका माप भी तो बड़ा सा दिया है। ठीक है ना, व्यास 77 है, देख लेता हूँ एक बार, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, गलत कहीं नहीं भाई। आपका उत्तर कितना आएगा, एक चक्कर। ठीक है, यह रहा आपका पूरा यह 2017 का पेपर। बताओ, भले आधे घंटे से थोड़े मोड़े ज़्यादा लगे, क्योंकि थोड़े मोड़े बात करते हैं बहुत ज़्यादा हम, आपको लगता होगा ना, तो बताइएगा, बात करना बंद कर देंगे। खैर, पेपर कैसा रहा ये बताइएगा। और पेपर ऐसे ही आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं और इतना इजी भी नहीं था। लास्ट के प्रश्न जो थे तो प्रैक्टिस पे आधारित हैं। अभी मैं जो नहीं पढ़ाया उसको फिर से पढ़ाऊँगा ज़रूर बच्चों, घबराइए मत। और अपने भाइयों को जोड़िए, जो बच्चे यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वरदान साबित होगा। प्लस यूपीटेट के मैंने पूरे फुल कोर्स सभी सब्जेक्ट के करा रखे हैं बच्चों कंप्लीट, उसको आगे देखिए, बहुत ही जल्द आपके सामने 1 से 2 दिन में। थोड़े से मैनेज कर रहे हैं कि सेशन कब लगाया जाए, सोच रहे हैं कि नाइट में लगा दें 9 बजे या फिर 8 बजे नाइट में, या फिर आप जब कहें सुबह के समय, है ना, तब लगा दें, जैसा आप कहें। धन्यवाद।